देखिए मीडिया महोदय, यूजीसी बिल जो है ये सबसे पहली बात कि 20 साल पहले आ जाना चाहिए था। और यूजीसी बिल जो है ये सिर्फ एससी एसटी समाज के लिए ही नहीं, ये एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज साथ ही दिव्यांग और महिलाओं के लिए ये यूजीसी बिल लाया गया था, जो छात्र के साथ, प्रोफेसर के साथ जात पात, छुआछूत, भेदभाव प्रताड़ित किया जाता था। इसका कारण हमारे बहुजन समाज के लोग आत्महत्या कर लेते थे, जहर खा लेते थे, फांसी लगा लेते थे। जिस दिन किसान का मुद्दा गया था, सुप्रीम कोर्ट उस दिन कहा था, जिस दिन एसआईआर का मामला गया था, एसआईआर पर तो उनको लंका मार दिया, वक्फ बिल पर तो उनको लंका मार दिया, किसान के जब हक अधिकार की बात आया तो उनको लंका मार दिया, और स्वर्ण समाज के, फॉरवर्ड समाज के वहां मामला गया तो लगा कि सुप्रीम कोर्ट राताराती जाग कर और कानून को पारित कर दिया 72 घंटे में। अगर गोल्डन दास को तो सोशल मीडिया में लाखों लोग गाली देता है, माँ को, बहन को, औकात है तो व्हाट्सएप पर नाम और आधार कार्ड भेज के गाली देना। दोस्तों, पूरे देश भर में यूजीसी बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है। स्वर्ण के बाद अब पूरे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया, रोक लगाया, उसके बाद पूरे एससी एसटी ओबीसी के छात्र जो है सड़कों पर आने का ऐलान कर दिए हैं। और इस कड़ी में भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी 11 फरवरी को बड़ा आंदोलन का जो है ऐलान कर दिया है। इसको लेकर बिहार के बहुजनों के बड़े मजबूत नेता, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जो है हर एक मुद्दे पर आए रखते हैं। तो यूजीसी के मुद्दे पर क्या करेंगे, भारत बंद के जो ऐलान हुआ है, जो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के छात्र उतरकर, उस पर क्या इनका प्लान है, क्या विजन है, बात करेंगे। तो सर, यूजीसी को लेकर तब बवाल मच गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो रोक लगाया, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साथी आप लोगों को, न्यूज चैनल का, और जितने भी आपका व्यूज फैन फॉलोअर्स, सभी क्रांतिकारी, जय भीम। शुक्रिया। तो यूजीसी बिल को पहले बताइए, आप कैसे देखते हैं? देखिए मीडिया महोदय, यूजीसी बिल जो है ये सबसे पहली बात कि 20 साल पहले आ जाना चाहिए था। और यूजीसी बिल जो है ये सिर्फ एससी एसटी समाज के लिए ही नहीं, ये एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज साथ ही दिव्यांग और महिलाओं के लिए ये यूजीसी बिल लाया गया था, जो छात्र के साथ, प्रोफेसर के साथ जात पात, छुआछूत, भेदभाव प्रताड़ित किया जाता था। इसका कारण हमारे बहुजन समाज के लोग आत्महत्या कर लेते थे, जहर खा लेते थे, फांसी लगा लेते थे, जिसका सबूत के रूप में जातीय प्रताड़ना का शिकार हमारे बड़े भाई रोहित वेमुला जी के हुआ, मेरी बहन डॉक्टर पायल तावड़ी के साथ हुआ। ये तो लाखों सबूत है। जैसे में प्रोफेसर के साथ जात देखकर प्रोफेसर बहन दीप्ति सिंह को बर्खास्त किया गया, जात देखकर हमारे बड़े भाई प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को बर्खास्त किया गया, जात देखकर प्रोफेसर रतनलाल सर पर एफआईआर दर्ज किया गया, प्रमोशन रोका गया, उनको विदेश जाने से रोका गया कि ताकि विदेश में जाकर ये अच्छे अच्छे चीज को रिसर्च ना कर सके। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, वो कह रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पर तो हंसी आता है और शर्म भी आता है। सुप्रीम कोर्ट उस दिन कहा था जिस दिन वक्फ बिल का मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट उस दिन कहा था जिस दिन किसान का मुद्दा गया था, सुप्रीम कोर्ट उस दिन कहा था जिस दिन एसआईआर का मामला गया था, एसआईआर पर तो उनको लंका मार दिया, वक्फ बिल पर तो उनको लंका मार दिया, किसान के जब हक अधिकार की बात आया तो उनको लंका मार दिया, और स्वर्ण समाज के, फॉरवर्ड समाज के वहां मामला गया तो लगा कि सुप्रीम कोर्ट राताराती जाग कर और कानून को पारित कर दिया 72 घंटे में। तो उनका भी तो जायज मांग है ना। अगर आप दलित हैं, आपके किसी स्वर्ण समाज के लड़का से पर्सनली दुश्मनी हो, तो आपके साथ घटना घटी हो चाहे ना घटी हो, आप जाकर उस पर शिकायत कर सकते हैं और वो बेवजह जेल में जा सकता है स्वर्ण लड़का। भाई साहब, लागू तो होने दीजिए, लागू हुआ कहां? अगर गोल्डन दास को तो सोशल मीडिया में लाखों लोग गाली देता है, माँ को, बहन को, औकात है तो व्हाट्सएप पर नाम और आधार कार्ड भेज के गाली देना। अगर यूजीसी, एक सेकेंड, बारी बारी में सबको जवाब दूंगा मीडिया महोदय। अगर यूजीसी गलत अगर साबित होता, 10 मामला सबूत के रूप में आता, और गलत होगा कैसे यार? सुप्रीम कोर्ट में सब स्वर्ण समाज के बैठा हुआ है,
हाई कोर्ट में सब स्वर्ण समाज के बैठा हुआ है, आईएएस आईपीएस सब स्वर्ण समाज के बैठा हुआ है। आपको बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रोफेसर कौन बैठा हुआ है? बहन प्रोफेसर रितु सिंह के दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के प्रिंसिपल बर्खास्त की कि स्वर्ण समाज के बर्खास्त की? लक्ष्मण यादव भी, लक्ष्मण यादव जी को कौन बर्खास्त किया? दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को। तो मेरा कहना है कि यूजीसी कानून जो है इसको लागू होता और जब दुरुपयोग होता तो इसके लिए आप हाई कोर्ट में रिट दायर करते, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते, और अब 10 एग्जाम्पल झूठा देते, झूठा साबित होता, झूठा आरोप लगाया जाता, झूठा जेल भेजा जाता, तो उसके लिए भी मानहानि का भी कानून बनाया हुआ है। अगर किसी की औकात है तो गोल्डन दास को कोई झूठा आरोप लगाकर जेल भेजे और मैं उसको सही साबित कर दूंगा तो मानहानि और नुकसान सारा भरपाई करने का कानून बना। जाति भिन्न सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दिया कि मैं जाति भिन्न समाज की स्थापना करना चाहता हूँ। ये जस्टिस का ये बयान है, चीफ जस्टिस। मेरा कहना है मीडिया महोदय, लक्ष्मण यादव दलित समाज के हैं, उनको जात के नाम पर बर्खास्त किया गया। लालू यादव जी दलित समाज के हैं, उनको झूठा आरोप लगा के जेल भेजा गया। अगर आरोप सही लालू जी पर है तो सेम आरोप तो मिश्रा जी पर भी है, जगराज मिश्रा पर, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? अब मैं बता रहा हूं, बहन निर्भया को जब गैंगरेप हुआ तो उसमें फांसी हुआ, इसलिए होना भी चाहिए था, तो देश की बेटी थी। मुजफ्फरपुर में भी एक बहन को दोनों आसन काट लिया गया, प्राइवेट 5 काट लिया गया, उस समय सिस्टम और सरकार कहां सो गया? और इसको दलित की बेटी बताया गया, उसको देश की बेटी क्यों बताया गया? कौन बांट रहा समाज? मैं कि सत्ता बांट रहा समाज को, ये आरएसएस बांट रहा समाज को। पहले मनुस्मृति बांटता था, अभी सुप्रीम कोर्ट बांट रहा समाज को। ठीक है, आप तो संविधान को मानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? हर सिस्टम में जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, हर सिस्टम में मनुवादी विचारधारा से ग्रसित है। अगर सिस्टम में अगर जातिवादी नहीं होते तो रोहित वेमुला भाई को खोना नहीं पड़ता। अगर सिस्टम में जातिवादी नहीं होते, भेदभाव अगर छुआछूत उत्पीड़न नहीं होता तो मेरे डीआईजी एडीजी साहब वाई पूरन सर को सुसाइड नहीं करना पड़ता। अगर सिस्टम में या छात्र में या कोई विभाग में अगर छुआछूत जाति पाति भेदभाव नहीं होता तो मेरी बहन डॉक्टर पायल तावड़ी को आत्महत्या का शिकार नहीं होता है भैया। तो आप कह रहे हैं आपके सुप्रीम कोर्ट पर आपका सवाल है कि जो फैसला है वो गलत है, आप चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और आप संविधान को मानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ और कानून को मानता हूँ और संविधान को और कानून को मैं सम्मान करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी पर रोक लगा के वो गलत किए। ठीक है, आपने रोक लगाया तो वक्त पे आप रोक क्यों नहीं लगाया? किसान कानून पे आप रोक क्यों नहीं लगाया? एसआईआर कानून पे आप रोक क्यों नहीं लगाया? ईडब्ल्यूएस पर कानून अब क्यों नहीं लगाया? जब स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण दिया गया, क्या दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज उसका विरोध किया? तो जब दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को मलाई मिल रहा है तो उसके लिए सबको लंको मार दे रहा है। और जब दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को सिर्फ लॉलीपॉप अगर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो स्वर्ण समाज को बेटा मर जा रहा है। अगर स्वर्ण समाज को सिर्फ यूजीसी कानून लागू करने में इतना नंगा नाच किया, अगर कॉलेजियम सिस्टम जिस दिन समाप्त करने का प्रधानमंत्री जी अगर फैसला कर लेंगे तो फिर पूरे देश में स्वर्ण समाज के लोग दंगा कर देगा। दलित समाज, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज, लालू जी के, बाबा साहब का, पेरियार रामास्वामी का, कांसीराम साहब का, बाबू जगदेव प्रसाद का, बिरसा मुंडा का अगर झंडा लेकर, बैनर लेकर, अगर पंचशील पट्टा लेकर गला में उतरते हैं, संविधान लेकर उतरते हैं तो उनको जूता से मारा जाता है, उनको लाठी से पीटा जाता है, उनको जेल भेजा जाता है। तो स्वर्ण समाज के भी लोग यूजीसी कानून को रोक लगाने के लिए रोड पर तलवार लेकर आए, गड़ासा लेकर आए, जय श्री राम के बैनर लेकर आए, झंडा लेकर आए, हनुमान जी के बैनर झंडा लेकर आए। इसमें प्रशासन और सरकार को लंकवा क्यों मार दिया? क्या यह देश हनुमान जी से चलता है? क्या यह देश जय श्री राम से चलता है? यह देश संविधान से चलता है। तो संविधान वाला को लाठी और जय श्री राम वाला को प्रोटेक्शन पुलिस क्यों कर रहा है? पूरे देश में स्वर्ण समाज के कुछ मुट्ठी भर जाति के लोग जातिवादी रोड पर आए तो कितने जगह पुलिस लाठी चलाया, कितनों को पुलिस जेल भेजा? तो जाति पाति भेदभाव क्यों नहीं है? तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, पूरे देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी से हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर एससी ओबीसी छात्र आंदोलन कर रहे हैं और यूजीसी भी लागू के पक्ष में कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद भी 11 फरवरी को बड़ा आंदोलन का आगाज कर दिया है। तो आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है ये हमारे समाज के नेता है, नेता ही नहीं
पूरे देश के सबसे बड़ा मजबूत नेता है। 543 सांसदों में सबसे मजबूत और दिलेर में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी सांसद है। मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को मजबूत करने के लिए और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण को आंदोलन को ऐतिहासिक साबित करने के लिए मैं भी 11 फरवरी को वहां पहुंच रहा हूं और पूरे देश के SC ST OBC मुस्लिम समाज के जितने भी माँ है, वो बहन हो, दिव्यांग हो, महिलाएं हो, दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को, मुस्लिम समाज को, ट्रैक्टर से आए, टेम्पू से आए, रिक्शा से आए, पैदल आए, ट्रेन में जगह नहीं है तो लटक कर आए। 2 अप्रैल 2018 में जिस तरह से संख्या दिखाया गया उससे भी ऐतिहासिक संख्या दिखाइए और मजबूती से एक साथ खड़ा होइए। इसलिए कि ये लड़ाई चंद्रशेखर आजाद रावण और गोल्डन दास का नहीं, ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज के, इस देश के नौजवान बेटा का है। जिस आप क्या होता है चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, आप भी जेल में थे। कितनी बार चंद्रशेखर आजाद ने आपको कहा और आपके समाज को कहा कि मैं गोल्डन दास के खड़ा हूं? कितनी बार चंद्रशेखर आजाद ने कहा और आज आप जा रहे हैं चंद्रशेखर से हाथ मिला? क्या पैसा दे दिए हैं क्या आपको? एक चीज बताइए मीडिया महोदय, बाप जो है बेटा को पैदा करता है और बेटा अगर DM बन गया 1 सेकेंड और बाप को सम्मान नहीं करेगा या बाप को साथ नहीं देगा या बाप के प्रति अगर वो सहानुभूति नहीं दिखाएगा तो क्या वो बाप बेटा का रिश्ता खत्म हो जाएगा? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद आप भी समाज के लिए लड़ते, वो भी समाज के लिए, तो एक बार भी उफ किए हो तो बताइए, एक वीडियो दिखा दीजिए, एक नोटिस दिखा दीजिए। गोल्डन जी, 1 सेकेंड, गोल्डन दास के लिए मैं लड़ा हूँ, गोल्डन दास के लिए। अरे वो तो चाहते तो संसद भवन में भी बोल सकते थे, उनके पास सत्र भी चालू हुआ है। अरे आज चालू हुआ है, इससे पहले जब उस समय UGC का बिल नहीं आया था, उसमें नहीं। गोल्डन दास के लिए कितनी बार आवाज उठाए बताइए? बड़े भाई चंद्रशेखर, आइए ना, ठीक है, बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी आवाज नहीं उठाए, विरोध कितने बार किया? अरे आप सपोर्ट में करें, विरोध की बात मतलब विरोध करेंगे तभी। मेरा कहना है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के साथ इशारा है कि गोल्डन दास जो कर रहा है वो सही है। मैं उसको बनाऊंगा नहीं। 11 को क्या होगा गोल्डन जी? 11 फरवरी को क्या होगा? 11 फरवरी को पूरे देश के लोग वहां एकजुट होंगे। कहाँ? दिल्ली जंतर मंतर पे। और जिस तरह 2 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट को घुटना टेकाया गया था, उसी तरह फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग घुटने पर लाएंगे और UGC को राताराती अध्यादेश लाकर और लागू करवाने का काम करेंगे। भारत बंद भी होगा इसके लिए? भारत बंद करेंगे आप लोग? अगर वो दिल्ली जाम करने से मोदी जी घुटने पर आ जाएंगे तो फिर भारत बंद करने की जरूरत क्या है? अगर दिल्ली बंद जहां सुई से काम हो जाएगा वहां तलवार के काम क्या है? ठीक है, अगर नहीं हुआ, UGC भी लागू नहीं हुआ आप लोग के आंदोलन के बाद, तो क्या भारत बंद आप लोग करेंगे? पूरे भारत बंद नहीं, अनिश्चितकालीन भारत बंद होगा। अनिश्चितकालीन भारत बंद? बिल्कुल, जब तक UGC पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। सरकार झुक जाएगी आप लोग से? झुकना पड़ेगा, विश्वास है आपको? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि संविधान से सरकार चलता है, सरकार से संविधान नहीं। अच्छा, UGC के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद गोल्डन दास को छोड़कर रेयर केस में OBC नेता जो है बोल रहे हैं, चाहे जो है चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, दलित नेता, चाहे OBC में जो है तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, चुप क्यों है ये लोग? देखिए मीडिया में फ्रंट फुट पर क्यों नहीं खेल रहे? मैं बता रहा हूँ ना, देश जब आजाद हो रहा था तो सब भगत सिंह वाला रोल निभा रहे थे कि कुछ उसमें गांधी जी भी थे। तो बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज के जो नेता चुप है उनका भी मौन सहमति है। उन लोग का साफ हरी झंडी दिखाया हुआ है और आदेश है, उन लोग का सहमति है। उन लोग का भी मानना है कि नहीं, दलित समाज के लोग जो कर रहा है ये लोग सड़क पर करे और बैकवर्ड समाज के नेता नजर आएंगे रोड पर नहीं, विधानसभा में और संसद भवन सत्र चालू होने वाला है वहां नजर आएंगे आपको। 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, आपका समर्थन है इस पे? बहुजन समाज के लोग का जो भी, दलित समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दिव्यांग समाज हो, महिलाओं हो, कोई भी सही हक, अधिकार, मान, सम्मान, न्याय का आंदोलन करेगा, मैं उसमें शामिल हूँ। UGC पर सरकार कह रहा है कि हम जाति विहीन समाज बनाना चाहते हैं, लेकिन समाज कह रहा है कि मैं जाति विहीन समाज बनाना चाहता हूँ। UGC लागू होगा तो जातिवाद बढ़ेगा, लेकिन वैशाली में जो तस्वीरें आई, शमशान घाट में जो रोका गया। मीडिया महोदय, सुप्रीम कोर्ट समाज विहीन नहीं बनाना चाहते हैं देश को, स्वर्ण देश बनाना चाहते हैं, स्वर्ण राज बनाना चाहते हैं,
स्वर्ण मोहल्ला, गली, पंचायत, ब्लॉक, जिला बनाना चाहते हैं। अगर समाज भी न अगर देश बनाना चाहते तो किसान भी समाज के थे यार। उनको लाठी से पीटा गया, उनको जेल भेजा गया, हत्या किया गया। अगर मान लीजिए दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को मीडिया महोदय अगर आंदोलन या संघर्ष अगर गलत होता तो फिर सरकार झुक कर 2018 2 अप्रैल को इस संघर्ष को स्वीकार किया और अध्यादेश लाकर SC/ST को बरकरार करने का काम किया। सरकार झुकेगी आप लोगों से? बिल्कुल पक्का रोक लगा है 19 मार्च को, जब फिर बहस होगी, लेकिन क्या लगता है कि सरकार UGC बिल लागू करेगी? बिल्कुल करेगी, कंफर्म है। और इसमें मोदी जी भी हम लोग के साथ है, इसलिए कि मोदी जी भी बैकवर्ड समाज के प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी के भी दिल में ये साबित हो गया कि दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज और दिव्यांग और महिलाओं के लिए जगह है। अगर नहीं होता तो UGC बिल और नहीं लाते। लेकिन ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा ना। देखिए इस देश में सबसे बड़ा पहले संविधान है, उससे के बाद प्रधानमंत्री जी हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको सुप्रीम कोर्ट में लागू किया जाता है, न कि सुप्रीम कोर्ट में लागू होता है और प्रधानमंत्री जी और संसद भवन में लागू किया जाता है। तो चलिए 11 फरवरी को आप लोग मजबूती के साथ मैदान में आ रहे हैं। हमको लगता है कि 140 करोड़ में 100 करोड़ के आसपास हम लोग वहां नजर आएंगे दिल्ली में जंतर मंतर पे। तो गर्दा हो जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट, जगह भी नहीं था उधर, पता लाख लोग भी मुश्किल से आते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, दिल्ली में चप्पा नीला नजर आएगा। चलिए देखिए, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने बड़ा ऐलान कर दिया है चंद्रशेखर आजाद जी को, जो 11 फरवरी को जंतर मंतर पर UGC के बात रहा मीडिया महोदय जो कहते हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद मदद की है कि नहीं की, आप लोग तोड़ना बरगलाना लड़ाना बंद कीजिए। हम हो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, रावण जी हो, बहन जी हो, ओवैसी साहब हो, लालू जी हो, हम लोग सब एक हैं। तो 11 फरवरी को गोल्डन दास ने ऐलान कर दिया है कि पूरा दिल्ली जो है नीला नीला दिखेगा, क्योंकि पूरा बहुजनों का जन सैलाब आएगा। बातचीत के साथ जो हुआ संवाद है इसको आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत